चाहिए, उन्हें भी भगवत सेवा स्वरूप समझ करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारा कल्याण का साधन है, इससे बढ़कर के हमारा कल्याण का साधन नहीं है। अच्छा, एक बार हो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम भगवान को तो मानते हैं, ये बात तो है, लेकिन भगवान की जो दास है कभी कभी हम उनको नहीं मानते, कई भगवान को मानते, कई भगवान के सेवक और दासों को नहीं मानते, जो भगवान का भजन करने वाले हैं। भाई ये भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए भगवान के भक्तों का अपराध, भगवान के सेवकों का अपराध, या भगवान के चरणों के जो आश्रित है ब्राह्मण संत इत्यादि, उनका भी जीवन में अपराध ना हो, ये भी बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इस बात का भी विवेक होना चाहिए, जीव मात्र को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए महाराज। और जब सर्प डाल करके निकल आए महाराज, डाल दिया और घर वापस लौट करके आए, आने के बाद महाराज परीक्षित ने वही मुकुट अपने मस्तक से निकाल करके किनारे रखा, बुद्धि फिर से शुद्ध हो गई। कलयुग उतर करके नीचे आया, सारे दिन का अवलोकन किया, देखा मैंने दिन भर आज कौन सा कर्म किया महाराज, ऐसा कोई अपराध तो नहीं जीवन में हो गया। महाराज परीक्षित की दृष्टि वो दिन के उस कर्म पर चली गई, बोले आज तो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया महाराज, इससे बढ़कर के राजा परीक्षित के लिए दूसरा अपराध क्या हो सकता है। महाराज परीक्षित बैठ करके रो रहे, नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है, ये परीक्षित ये तू क्या कराया महाराज, जिन चरणों की तू सेवा करता था, पूजा करता था, बंदन करता था जिन महात्माओं को, आज तो उनकी अपराध करके आ गया। महाराज परीक्षित सोचने लगे अब ये अधम शरीर धारण करने योग्य नहीं है। एक बात निवेदन करूं, हम जितने संसार के जीव है ना, हम अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम कर्मों पर ध्यान नहीं देते, कर्मों पर चिंतन नहीं करते महाराज। अगर एक भी अपराध जीवन में बन जाए, एक भी ऐसा कर्म हमारा जीवन में बन जाए, पाप कर्म बन जाए, उसकी पीड़ा पत्नी हमें कितने जन्मों तक भोगनी पड़ेगी। आप कभी इस बात को सोचो, कभी विचार करो। आज हम मान लेंगे, आज सोच ले, आज चिंतन कर ले, आज इसका फल नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन ये बात जरूर है, उस बीज को आपने रोपण किया, वो वृक्ष बन करके एक दिन फलेगा जरूर महाराज। और जिस दिन वो वृक्ष बन करके फलेगा, हमारे लिए कितना पीड़ादायी और कितना कष्टदायी होगा, ये विचार करने योग्य है। महाराज